नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर आप या किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा सरकार के फैसलों के विरोध में अगर कोई प्रदर्शन आयोजित किया जाता है और उस प्रदर्शन में सरकार विरोधी कोई नारे लगाए जाते हैं और उन्हीं नारों के लिए वहां की पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को या उस राजनीतिक कार्यकर्ता को एक जिला बदर का आदेश, एक्सटर्नमेंट ऑर्डर या फिर जिसको बोलते हैं तड़ी पार का आदेश दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र में दिसंबर 2025 में का ये मामला है। और अभी हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? अभी चर्चा करने का कारण है बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार द्वारा किया गया एक ऐतिहासिक निर्णय। वो ऐतिहासिक निर्णय क्या है और उस ऐतिहासिक निर्णय में कौन सी ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जिसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। तो उसमें जो प्रमुख टिप्पणियां हैं, जो जस्टिस जामदार हैं, जस्टिस जामदार द्वारा कहा गया है, ये टिप्पणियां हैं जो वहाँ की सरकार अथवा वहाँ की जो पुलिस है, क्योंकि जो जिला बदर का आदेश दिया गया था, जो बाहर निकालने का आदेश दिया गया था, वो वहाँ की पुलिस द्वारा दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि क्या नागरिकों को विरोध करने का अधिकार नहीं है? क्या नागरिक सरकार के विरोध में या फिर सरकार में बैठे हुए लोगों के खिलाफ नारों का प्रयोग नहीं कर सकते? सबसे इम्पोर्टेंट टिप्पणी की कि क्या भारत के नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? ये वो टिप्पणियां हैं जिसने एक बहस को जन्म दिया है और बहस है संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट। आगे जस्टिस ने कहा है कि पुलिस मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है बल्कि जनता की सेवक। ये जो टिप्पणियां हैं, ये टिप्पणियां एक किस लिए की गई है, इसका बैकग्राउंड में थोड़ा बताता हूँ आपको। हुआ क्या था, महाराष्ट्र में एक पार्टी है SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके महाराष्ट्र महासचिव हैं सैयद अहमद चौधरी। उनके द्वारा 2019 से लेकर 2024 के बीच विभिन्न सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए गए, जिसमें NRC, CAA, जो वल्द बोर्ड संपत्तियां हैं उनको लेकर जो आंदोलन हुए वो, इसके अलावा पेपर लीक वगैरह कई मामले हैं जिनको लेकर सैयद अहमद चौधरी या फिर SDPI पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विभिन्न प्रदर्शन किए गए। उन्हीं प्रदर्शनों को लेकर 2019 से लेकर 2024 के बीच सैयद अहमद चौधरी पर 5 मुकदमे दर्ज होते हैं। 5 मुकदमे गंभीर प्रवृत्ति के नहीं थे। गंभीर प्रवृत्ति के कैसे नहीं थे? क्योंकि ये जो मामले होते हैं ये होते हैं प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने को लेकर, जो कि सामान्य मुकदमे होते हैं जब भी कोई प्रदर्शन करता है। इसको लेकर पुलिस ने अति सक्रियता दिखाई। अब हो सकता है कि पुलिस को या तो निर्देश मिला हो या फिर पुलिस ने अपनी इमेज थोड़ी बढ़ाने के लिए या नंबर बनाने के लिए ऐसा किया हो, बट जो भी किया, पुलिस ने दिसंबर 2024 में वहां के महासचिव SDPI पार्टी के अहमद चौधरी, उनको एक आदेश दिया गया, 1 साल के लिए जिला बदर किया गया, जिसको तड़ी पार बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नमेंट ऑर्डर। इस ऑर्डर को लेकर जो अहमद चौधरी हैं वो गए बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि 3 जुलाई 2026 को इसका डिसीजन आया है। और ये जो आदेश दिया गया था एक्सटर्नमेंट ऑर्डर, इसको बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार द्वारा खारिज करते हुए ये जो टिप्पणियां की गई हैं, ये टिप्पणियों के साथ साथ जस्टिस जामदार ने कहा है कि जो संविधान में हमें जो फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए हैं, जो आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें हम विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन भी उसका एक भाग है। और आर्टिकल 21 है सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। तो जस्टिस जामदार ने कहा है कि आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 को आप किसी भी व्यक्ति से छीन नहीं सकते। सिर्फ विरोध प्रदर्शनों के आधार पर आप अगर किसी व्यक्ति को तड़ी पार या जिला बदर का आदेश देते हो तो वो कानूनी रूप से और उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसलिए ये फैसला एक आने वाले भविष्य में विरोध प्रदर्शनों को लेकर एक नजीर बनने का कार्य करेगा। और भविष्य में चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे वहाँ की पुलिस हो, चाहे केंद्र सरकार हो, अगर वहाँ पर प्रदर्शन होते हैं और प्रदर्शनों को लेकर अगर उन पे कोई अति सक्रियता दिखाते हुए कोई अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो ये फैसला उनके लिए एक राहत का काम करेगा। और आपका क्या कहना है व्यूअर्स इस पे? आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।